यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यूपीएससी एंड एसपीएससी, वेयर वाज द फर्स्ट प्रोविजन गिवन? यूपीएससी और एसपीएससी का जो प्रोविजन था सबसे पहले कहां पर दिया गया था? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, सो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका, यस, उसका जो जेनेसिस है वो हम कह सकते हैं टू रिक्रूट द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, हम कहां से देखते हैं? 1926 में एस्टैब्लिश हुआ था बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ 1919 Act. Okay, the Government of India Act 1919 had given provided for the establishment of a public service commission. और बहुत सारे चेंजेस आए थे 1920s में, उनमें से एक था कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। दूसरा चीज क्या था? वॉज देयर एनी मॉन्यूमेंटल शिफ्ट इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? इंडिया में होने लगा था, इंडिया में क्या वो होने लगा था? उसका जो सेंटर है, ओके, इंडियन सेंटर, पहले आपको लंदन जाना होता था। पहले जो है, आपको लंदन जाना होता था। इट वाज इन 1922 जब इलाहाबाद में और उसके बाद दिल्ली में पहला आपका आईसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था। और वो कॉन्करेंटली हुआ था, मतलब जो आईसीएस जो है एग्जाम है वो दिल्ली और लंदन दोनों जगह होता था कॉन्करेंटली। एंड इट सेड कि आईसीएस में एटलीस्ट 40% इंडियंस डायरेक्ट रिक्रूट्स, 40% यूरोपियंस एंड 20% promoted from the provincial civil services would be there. Okay, yes. आज का सीन सेम है ना, बस यूरोपियंस चले गए हैं। उसी तरीके से आपके जो आईएएस कैडर है उसमें 80% आर डायरेक्ट रिक्रूट एंड 20% कम्स फ्रॉम द स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस से जाएंगे तो 15 से 20 साल या 25 साल तक लगेगा आपको। यस, और आप जो है आईएएस बन सकते हैं। So public service commissions are constitutional bodies. Please remember this. They are not statutory body or executive body. They are proper constitutional bodies for the recruitment and management of civil services in India. And they function at both union and state level. So Union Public Service Commission is the central recruiting agency for all India services and central civil services. So AIS और सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जिसमें आपका आईआरएस हो जाता है, आईएफएस हो जाता है, जहां आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रहेंगे। वेयर एज एआईएस जो है, दिस इज बेसिकली यू विल बी रिक्रूटेड बाय द सेंटर एंड देन यू शैल बी डेप्यूटेड टू द स्टेट्स एंड देन यू कैन बी कॉल्ड बैक एनी टाइम। ओके, एआईएस कितने हैं टोटल? 3 एआईएस हैं, आईएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। फॉरेस्ट है, नॉट फॉरेन। फॉरेन इज अ सेंट्रल सर्विस, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे। State Public Service Commission, it's the state level recruitment body for the state civil services. And then there is one more, Joint State Public Service Commission, which is formed when two or more states agreed to have a common public service commission. Okay. So ये जो है ना, जे इसमें फर्क क्या है? यूपीएससी, एसपीएससी और जेएसपीएससी में क्या फर्क है? कोई कोई फंडामेंटल फर्क है? जेएसपीएससी जो है आपका, दैट इज द जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो क्या है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज इट इज क्रिएटेड वाया अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हेन टू और मोर स्टेट्स अग्री अग्री। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोविजन। ओके, इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोविजन, ये एक्सेप्शन दिया हुआ है। और ये जो है जेएससी, जेएसपीएससी जो है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर स्टेट्स दे अग्री टू हैव अ कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, और पीएससी जो है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इवन यूपीएससी इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो पीएससी का जो प्रोविजन है वो कहाँ लेड आउट है? 315 से लेके 323 तक। ओके, और 323 में और कुछ है क्या जो हमने पढ़ा था? 323A एंड 323B भी है। ओके, सो 323 तक कहा क्या है? 323 इज द लेइंग ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ द
यूपीएससी इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद उसमें बाद में ऐड किया गया है ट्राइब्यूनल्स का प्रोविजन 323A एंड 323B में। ओके, so what are the constitutional provisions? So Article 315, it establishes UPSC and SPSC, and it also provides for JSPSC if two or more states agree. Then Article 316, appointment and tenure of UPSC and SPSC. Article 317, removal and suspension of members, how it is possible. Then Article 318, regulation of conditions of services of PSC members. Article 319, restrictions on holding office after the term ends. 320, function of PSC, that is recruitment, promotion, disciplinary matter, how it will be tackled. 321, extension of function by parliament, state legislature. Or 322, the expenses of the public service commission will be charged on the consolidated fund. If something is charged on the consolidated fund, what is going to happen? If something is charged on the consolidated fund, it means it is non-votable. It can be discussed, but it is non-votable by the parliament. Okay, good. Article 323, annual reports of PSCs to be submitted to the president and governor. और उसके बाद जो है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बाद में ऐड की गई थी, 323A एंड 323B, विच इज डिफरेंट प्रोविजन, एंड दैट इज फॉर ट्राइब्यूनल्स। वी हैव ऑलरेडी रेड इट, है ना, याद होगा आपको, हमने ऑलरेडी उसको पढ़ाई कर ली थी। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। इट इज द चेयरमैन, इसका या जो मेंबर्स हैं इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, एंड इसमें चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं। द नंबर इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, and no specific qualification is prescribed in the constitution. Any person can be appointed to the UPSC from diverse background. Tenure 6 or 65, मतलब 6 साल या 65 साल तक, 65 years तक, whichever is earlier. Okay. Removal and suspension कैसे हो सकता है? On grounds of insolvency, misbehavior or infirmity of body or mind, and it requires reference to Supreme Court for inquiry. Suspension then happens by precedent if a reference is pending in Supreme Court. मतलब यहां ध्यान से देखिए, ये तीन तरीका है, या तो इंसॉल्वेंसी है या मिसबिहेवियर है। मिसबिहेवियर का मतलब क्या है? बदतमीजी है? नहीं, मिसबिहेवियर का मतलब है करप्शन। और इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। अगर इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड क्या है? मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, बाइपोलर, शिजोफ्रेनिक हो गए हैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आई थिंक देयर वाज वन पर्सन, his name was, I think, Panda, and he was in UP, UP cadre के IPS थे, and he went insane and he started to dress like Radha, कि मैं I am Krishna's Radha, and he used to dress in the whole thing, वो सब पहन के आते थे जो लड़कियों का ड्रेस होता है, घाघरा चोली वगैरह, और he used to come to the office. So this kind of person who has unfortunately lost his mind, they will be declared infirm of the mind, and then उनको जो है हटाया जा सकता है, because फिर इस टाइप के जो यूपीएससी या इलेक्शन कमीशन या इस टाइप के जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करना होता है। ओके, उसको जो है मेंटेन आपको करना होता है। सो इफ अ रेफरेंस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब अभी तक देखिए, रेफरेंस जब आ जाता है वापस एंड द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट यस वी हैव फाउंड दिस पर्सन गिल्टी, तब उसको हटाया जा सकता है। लेकिन टिल द टाइम इट इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, द पर्सन कैन बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सस्पेंशन का मतलब रिमूवल नहीं होता है। सस्पेंशन मतलब योर आपको निलंबित कर दिया गया, योर सर्विसेज जो है आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग, and removal is your services are no longer required. Okay, so there is a difference. Power and functions of UPSC: so conduct examination for all India services, central civil services, defense services, तो even NDA, CDS, CAPF वगैरह जो है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अगर आपने सीडीएस या एनडीए का फॉर्म भरा होगा तो यूपीएससी के ही पोर्टल पे भरा जाता है, तो वहां से आप समझ सकते हैं। एंड इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विसेज, promotion, disciplinary actions and transfers, suitability of officers for specific role। मतलब फॉर एग्जांपल अगर जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हो रहा है तो वहां यूपीएससी बोल सकती है कि ओके दीज आर द डिग्रीज दैट आर रिक्वायर्ड। अगर
CMS combined medical services हो रहा है, so they can determine whether MBBS is required or a post graduation is required or whatever is required. Okay. Then assistance to state PSC, it helps in joint recruitment schemes if requested. तो बहुत सारे state PSCs जो हैं, अगर दे आर नॉट वेरी अप टू द मार्क, तो वहां यूपीएससी इनको हेल्प कर सकती है. ये जितने भी इसके फंक्शंस हैं और इसके एडवाइजरी फंक्शंस इसमें हो गया, रिकमेंडेटरी फंक्शन हो गया, आर दे बाइंडिंग? दे आर नॉट बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर दिस. यूपीएससी के जो एडवाइजेस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ओके. UPSC submits an annual report to the president, who places it before the parliament, and expenses of UPSC are charged on the consolidated fund of India, ensuring independence. मतलब UPSC जो है independent रहे, इसीलिए charged होता है. It means it is non-votable. Now, what is the big deal? Why UPSC was made a constitutional body, and इतना ताम झाम की करने की क्या जरूरत है? Why everything is charged on the this thing? president does President does the recruitment, and there is a proper process for removal. I'll just write it here. UPSC, can I say that it is the bulwark of meritocracy in India, or it is the watchdog ऑफ मेरिटोक्रेसी? ये इंश्योर करता है कि इंडिया में जो है मेरिटोक्रेसी बनी रहे. ओके. सो ये चीज आप अपने GS2 में भी लिख सकते हैं, पॉलिटी में अगर क्वेश्चन आया रिफॉर्म्स पे या इस टाइप से, तो देयर यू कैन राइट दैट इट इज द बुलवार्क ऑफ मेरिटोक्रेसी और द वॉचडॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी इन इंडिया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके. सो अब हम बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में. So State Public Service Commission, it is the person is appointed by the governor of the state, but who removes him? Appointment तो इनका जो होता है वो गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं. रिमूवल प्रेसिडेंट के पास होता है. सो रिमूवल इज बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट इज बाय द गवर्नर. ओके, ऑलराइट. तो यहां पर क्या है कि इनका रिमूवल जो है, they can only be removed from his or her office by the order of president, and president can suspend the chairman or any other member from his or her office in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court, and pending that reference आ गया वापस, and that person is judged as the wrong person, तो उसको हटा दिया जाता है. pending the inquiry the person can be suspended. Okay. So conditions for removal: adjudged and insolvent engages during his or her term in any paid employment. तो ये misbehavior में आ जाता है. ये क्या आ जाता है? Misbehavior, corruption है. Okay, this is what misbehavior or corruption. ठीक है. And is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body. अब देखिए होगा क्या इसमें कि मान लिया कि सुबह में मेंबर साहब ले रहे हैं इंटरव्यू आपके यूपीएससी भवन में, और शाम को जो है नेक्स्ट आईएएस में और विजन आईएएस में 50,000 रुपए पर डे और लंच के लिए ही इज गिविंग द ज्ञान टू द एस्पिरेंट्स. तो उस केस में क्या उनको हटाया जा सकता है? द आंसर इज यस. ओके, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेड एंगेजमेंट. ओके. सरकार भाई इनको सैलरी दे रही है, इनको गाड़ी दे रही है, इनको बंगला दे रही है, हर चीज इनको दिया जा रहा है. तो it is expected for them that they uphold the dignity of the commission. Similarly SPSC में भी वही चीज है. Okay. Similarly SPSC में भी वही चीज है, लेकिन SPSC में एक चीज कम क्या है कि 62 इयर्स है, यूपीएससी में 65 इयर्स है. ओके. और इसमें 6 इयर्स है. इसमें भी चेयरमैन होता है और मेंबर्स होता है. जनरली स्टेट से जो रिटायर्ड आईएएस होते हैं उनको इसका चेयरमैन बना दिया जाता है. और बहुत ज्यादा ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में. आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन. ओके, तो उसमें आपको कोट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ लॉ कमीशंस के रिपोर्ट भी हैं विच यू कैन कोट. ओके. सो सस्पेंशन बाय गवर्नर इफ अ रेफरेंस इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, the SPSC member can be suspended by the governor, but who can remove? The removal of SPSC member is only by the president. Please remember. Removal by president and appointment and suspension can be via the governor for state PCS member. Okay, state PSC member.
ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाई मेनी पीपल से पीसीएस, आईएएस पीसीएस, जो कोचिंग वाले होते हैं वो आईएएस पीसीएस कहते हैं, विच इज शुड बी पीएससी, राइट? यूपी पीसीएस है क्या? यूपी पीसीएस है ना? यस, पीसीएस कहते हैं, अभी भी पीसीएस कहते हैं, इट शुड बी पीएससी, राइट? पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पीएससी? कंडक्ट द स्टेट सिविल सर्विसेज, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रास, यूपी, यूपी जो एसडीएम बनाते हैं आपको, है ना, डीएसपी जो बनाते हैं, सो ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आ जाती है। ओके, ये सारी चीजें जो आपका यहाँ आ जाता है। यस, ऑल राइट। Other state government job, it advises the governor on method of recruitment, suitability of candidates for promotion, disciplinary matters। तो इन सब चीजों पे जो है इनको देखा जाता है कि क्या ये व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द स्टेट पीएससी। तो ये जो है, ओके, ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज अगेन नॉट बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर दिस। इनका जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होता है। Okay, SPSC submits an annual report to the governor. UPSC submits it to the president, and expenses of SPSC are charged on the consolidated fund of the state. Then there is also a category which is called the Joint State Public Service Commission. And this is, please remember, this is a statutory body. This is not a constitutional body. ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसमें भी जो है, अगर दो या उससे ज्यादा स्टेट्स अग्री करते हैं, दे मस्ट पास ए रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन को पास करके देन पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो यही मतलब समझ जाइए आप, मे बाय लॉ मींस इट इज स्टैट्यूटरी, एंड मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट इसका सेम होता है एसपीएससी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ जो है गवर्नर एसपीएससी में अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ एक चेंज आ जाता है कि जे जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाते हैं। वाई? बिकॉज कौन करेगा? आप समझिए, सपोज आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा, दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर सेइंग कि लेट अस क्रिएट अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो गवर्नर होगा तो कंफ्लिक्ट होगा, तो यहाँ समझ जाइए कि प्रेसिडेंट क्यों कर रहा है। और इनका रिमूवल सस्पेंशन सेम एज यूपीएससी मेंबर है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करना है, और 6 years और 62 years, विच एवर इज अर्लियर। फंक्शन क्या है इनका? कंडक्ट्स ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर मेंबर स्टेट्स, प्रोवाइड्स एडवाइजेज एंड कंसल्टेशन टू द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। एंड ये जो है इनका एनुअल रिपोर्ट, इट इज सबमिटेड टू ऑल द गवर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अगर आसाम मेघालय का है तो आसाम के गवर्नर को जाएगा, मेघालय के गवर्नर को जाएगा, और अगर त्रिपुरा भी इंक्लूडेड है तो त्रिपुरा के गवर्नर को भी जाएगा। एंड एक्सपेंसेस ऑफ द जेएसपीएससी, it is shared by the participating states. UPSC, it is charged on the consolidated fund of India. Then SPSC, it is charged on the state consolidated fund, and the GSPSC is basically shared by the participating states. Okay, what are the key differences? So appointment authority for UPSC is President of India, SPSC is Governor. Removal authority in both cases are President. सस्पेंडिंग अथॉरिटी कौन है? यूपीएससी में प्रेसिडेंट है, एसपीएससी में गवर्नर है। टेन्योर 6 years और टिल 65 years, 6 years और टिल 62 years फॉर एसपीएससी। एनुअल रिपोर्ट विल बी गिवन टू द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ यूपीएससी, गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट पीएससी। एक्सपेंस कहां पर चार्ज है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड फॉर द स्टेट पीएससी इट इज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जुरिस्डिक्शन, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस फॉर यूपीएससी, एंड स्टेट सर्विस वाले में एसपी एससी जो है वो स्टेट सर्विस का देखेगी। नाउ रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए ध्यान से। देयर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप चेयरमैन है यूपीएससी के एंड यू रिटायर एट द एज ऑफ 65 और आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 years, आप कौन से ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं? If you are the chairman of UPSC, the highest position possible, you cannot hold any further office whatsoever. It is very similar to the Supreme Court judge or the CJI. Can I say like this? That the Supreme Court judge or the CJI, if retired, he cannot practice in any court in India.
उसी तरीके से दिस पर्सन कैन नॉट होल्ड एनी फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। कैन ही परस्यू प्राइवेट ऑफिस? प्राइवेट ऑफिस कर सकते हैं, बिल्कुल करते भी हैं। many of the people, they go to the coaching institute and after they get a very handsome per day salary. Okay. चेयरमैन एसपीएससी, अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं, सो यू कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी बट नॉट एलिजिबल फॉर अदर गवर्नमेंट जॉब। मतलब एसपीएससी के अगर आप चेयरमैन हो गए, सो यू कैन ओनली गो टू यूपीएससी एज अ मेंबर और अ chairman. Whereas if you are a member UPSC, then you can either be a chairman of UPSC or state PCS, but you cannot take any other government job. तो अगर आप मेंबर यूपीएससी हैं, या तो स्टेट पीसीएस के चेयरमैन बनिए या आप यूपीएससी चेयरमैन बनिए। दैट्स इट। ओके। देन मेंबर एसपीएससी जो है, अगर आप मेंबर एसपीएससी हैं तो यू हैव थ्री ऑप्शंस। आइदर यू कैन बी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, either you can be a member of UPSC, or you can go to another SPSC. Okay, but no other government job. तो ये मेंबर एसपीएससी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो आप चेयरमैन बनिए या तो मेंबर बनिए यूपीएससी, या चेयरमैन यूपीएससी खुद बन सकते हैं आप, और दूसरे एसपीएससी में भी आप जा सकते हैं, लेकिन योर एम्प्लॉयमेंट इज ओनली लिमिटेड इवन एज अ मेंबर ऑफ एसपीएससी टू अनदर पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। कैग इज डिफरेंट ना। जो यूपीएससी का मेंबर है वो कैग कैसे बनेगा? कैग किसी और को बना देंगे फिर। आप किसी भी टाइप का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। आप जो है अगर चले गए पब्लिक सर्विस कमीशन, वेदर दैट इज अ यूपीएससी, यूपीएससी और अ स्टेट पीसीएस पीएससी, तो उन केस में जो है यू कैन, जैसे हमने चार केसेस देखे, तो उस केस में जो है इफ यू आर अ चेयरमैन आप कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन यूपीएससी हैज टू रिटायर एंड देन retire to a private life. Then chairman SPSC can only go to UPSC as a member of chairman. He cannot, okay, go to another SPSC as a member or any other government position. मेंबर यूपीएससी हैं आप, या तो आप चेयरमैन एसपीएससी बनिए या आप चेयरमैन यूपीएससी बनिए। मेंबर एसपीएससी हैं आप, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है। दैट इज यू कैन बी चेयरमैन ऑफ आइदर यूपीएससी एसपीएससी, मेंबर ऑफ अनदर एसपीएससी, मेंबर ऑफ यूपीएससी, बट दैट्स इट। मतलब यू विल बी बेसिकली, ओके, यू विल बी इन दैट ओनली। व्हाट यू आर आस्किंग, कैग कब बनते हैं आईएएस ऑफिसर? तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर टेन्योर, जब 59 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं। ओके, 59 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं। गवर्नर पे ऐसा कुछ है क्या? गवर्नर पे ऐसा रोक तो नहीं है, है ना? इट्स नॉट कंसिडर्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज सच, और उस पर भी रोक नहीं है पोस्ट दैट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका। You we can say यूपीएससी मेंबर एंड एसपीएससी चेयरमैन आर एट अ सिमिलर रैंकिंग इस केस से। ओके, इस केस से अगर हम देखें तो दैट इज ट्रू। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ऑल राइट। तो इट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया जाता है? ऐसा ना हो कि तुम मेरे कास्ट के बच्चों को आईएएस बना दो तो मैं तुम्हें एक्स वाई जेड कुछ बना दूंगा। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट। तो ये भी एज ग्रुप, एज पे भी डिपेंड करता है। ओके, ये भी जो है, ये जो है एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपका अगर एज 65 हो गया तो और कहाँ, कहीं नहीं आप जा सकते हैं, आपके सारे दरवाजे बंद हो गए। आप अगर यूपीएससी के मेंबर हैं और 64 ईयर्स के, कैन यू गो टू द एसपीएससी? यू आर 64 ईयर्स ओल्ड, कैन यू गो टू द स्टेट पीसीएस पीएससी? नहीं, क्यों? वहां 62 है ऑलरेडी, आप एज को जो है, ओके, ऑलराइट, आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है। सो ये challenges and issues हैं, suggested reforms हैं, so all these things are important for mains, but for prelims it is over. Okay, for prelims it is basically over, and certain things are there. Okay, certain things are there that UPSC cannot touch outside the purview of, okay, of UPSC. तो उसमें क्या आ जाता है?
व्हाट आर द थिंग्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ यूपीएससी। तो उसमें आउटसाइड द परव्यू में आ जाता है रिजर्वेशन। ओके, रिजर्वेशन एंड एनी काइंड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब क्लेम्स, तो रिजर्वेशन जो है, ओके, ये नहीं होगा बेसिकली, यस। और उसके साथ साथ यूपीएससी ग्रुप सी एंड डी को जनरली टच नहीं करता, जनरली टच नहीं करता, जनरली आई एम सेइंग, ओके। इट रिक्रूट्स फॉर ए एंड मोस्ट ऑफ द ग्रुप बी जो है, उसमें से कुछ ग्रुप बी जो है, इट इज डन बाय यूपीएससी इफ इट इज अ गैजेटेड पोस्ट, और इफ इट इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट तो ग्रुप बी को भी कर लेता है। लेकिन मेजोरिटी ग्रुप बी कहाँ से होता है? दैट इज थ्रू द एसएससी, ओके, दैट इज थ्रू द एसएससी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रुप बी पोजीशंस, उसको यूपीएससी कर लेता है, लेकिन सी एंड डी को जनरली यूपीएससी टच नहीं करता। लेकिन कर सकता है कि नहीं? क्या अगर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है ग्रुप सी में, तो उसमें जो है देयर माइट बी सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर इट इज पॉसिबल, ओके। लेकिन अभी के केस में ये सी एंड डी को नहीं करता है। इट इज restricted to group A and certain group B positions. Okay. All right. I hope this is clear.